आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय किसान दिवस के बारे में। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है और यह हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर मनाया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी रहे ये 28 जुलाई 1979 से और 14 जनवरी 1980 तक हमारे प्रधानमंत्री रहे। बहुत ही कम समय तक, लगभग 6 महीने के आसपास रहे। और इनके बारे में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी आता है कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी संसद भवन में प्रवेश नहीं किया। तो ये चौधरी चरण सिंह जी थे। 2 बार यूपी के सीएम रह चुके हैं और इस दौरान उन्होंने कृषि के क्षेत्र में बेहतर कार्य किया है। तो हमने एक डायग्राम बनाया है यहाँ पर। चौधरी चरण सिंह जी की जयंती, पीएम रहे हैं 79 से 80 के बीच और संसद में इन्होंने कभी प्रवेश नहीं किया। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, चौधरी चरण सिंह जी के चरण कभी संसद भवन पर नहीं पड़े और 2 बार यूपी के सीएम रह चुके हैं। वर्तमान समय में सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं किसानों के लिए चलाई जा रही हैं। तो किसान दिवस के पावन पर्व पर हम उन योजनाओं के संदर्भ में जानेंगे। कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिनके संदर्भ में एग्जाम में प्राय क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनमें एक सबसे महत्वपूर्ण योजना है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। इससे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। वर्ष 1998 में इसका आरंभ किया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना क्या है? इसमें सिंगल विंडो प्रणाली, एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से, एकल खिड़की प्रणाली का मतलब होता है कि फॉर्मेलिटीज़ को कम से कम करना और किसानों को टाइमली ससमय ऋण प्रदान किया जाता है और जो यह ऋण दिया जाता है वो अल्पकालिक ऋण दिया जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में आया। सिंगल विंडो सिस्टम के तहत ऋण दिया जाता है और जो ऋण दिया जाता है दैट्स इन द शॉर्ट टर्म्स, अल्पकालीन समय के लिए। दूसरी महत्वपूर्ण योजना है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, 2007 में आई थी। इसके तहत राज्य अपने हिसाब से कृषि के क्षेत्रों को चयन कर सकते हैं, अर्थात राज्य के ऊपर भारत सरकार का दबाव नहीं होता है कि आप इसी विशेष क्षेत्र के लिए कृषि में काम कीजिए। राज्य अपने हिसाब से कोई भी कृषि का क्षेत्र चुन सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। बेसिक्स फीचर आपको जानने हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तीसरी महत्वपूर्ण योजना है पीएम किसान। पीएम किसान के तहत क्या होता है? इसमें 6,000 रुपये की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में आती है। जो 6,000 रुपये की धनराशि आती है वो एक बार में ना करके 3 किस्तों में आती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें किसान के भूमि का आकार नहीं देखा जाता है, अर्थात किसी के पास बहुत अधिक भूमि भी है तो उसके खाते में भी 6,000 ही आएंगे और यदि कोई किसान सीमांत है, छोटा है, तो उसके खाते में भी 6,000 ही आएंगे, अर्थात भूमि का आकार नहीं देखा जाता है। अन्य योजना है राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन। राष्ट्रीय सतत कृषि नेशनल सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मिशन। इसके तहत क्या किया जाता है? ऐसी कृषि पद्धतियों का प्रयोग किया जाएगा जो पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल होंगी, उपयुक्त होंगी। अर्थात हमें इस तरह की कृषि पद्धति का विकास करना है जो कि पर्यावरणीय साधनों को नुकसान न पहुंचाए। अगला महत्वपूर्ण कार्यक्रम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई कार्यक्रम। इसके 3 घटक हैं। पहला है त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, दूसरा है हर खेत को पानी और तीसरा है वाटर शेड कार्यक्रम। तो इसके तहत 3 प्रोजेक्ट शामिल हैं हमारे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगली योजना है पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना। ऐसी सब्सिडी जो पोषक तत्व पर आधारित है। इसके तहत किसानों को रियायती दरों पर उर्वरकों को दिया जाता है। एनपीके जो उर्वरक है हमारे, नाइट्रोजन, पी से फास्फोरस, के से पोटेशियम, इनको रियायती दरों पर सब्सिडी के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। अगला महत्वपूर्ण कार्यक्रम है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। दिसंबर 2014 से इसकी शुरुआत की गई और इसका उद्देश्य है स्वदेशी गोवंश की नस्लों का विकास करना और उनको संरक्षण प्रदान करना।